हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई होप यू बेटर फील एट होम. आज हम लोग अपनी ई लर्निंग क्लासेस में पढ़ना चाहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण. द्विघात समीकरण है क्या? द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप का इक्वेशन होता है, जहां पर x जो है वो चर पद होते हैं. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर x वो चर पद होता है तथा abc ये अचर पद होते हैं या कांस्टेंट होते हैं. अचर पद या कांस्टेंट होते हैं. तो हमको इनके बारे में जानना है, हमको उनको हल करना है. ठीक है. तो यहां पर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का होता है, जिसकी मैक्सिमम घात 2 होती है. जिसकी मैक्सिमम घात 2 होती है. जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये एक द्विघात समीकरण कहा जाएगा. ठीक है. x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0. इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण. ठीक. द्विघात समीकरण के हमेशा और हमेशा 2 मूल होते हैं, 2 रिजल्ट होते हैं, या हम कह रहे हैं 2 हल होते हैं. द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं? 2 हल होते हैं. ठीक है. यहां पर द्विघात समीकरण के अलावा एक और समीकरण होता है जिसे हम कहते हैं स्क्वायर इक्वेशन या वर्ग समीकरण. जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर इक्वेशन या वर्ग समीकरण. ये कैसे होता है? ये इसी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूप होता है और जिसमें ये bx वाला टर्म गायब होता है. यानी ये लिखा जा सकता है ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 टाइप का. जैसे हम कहें तो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये एक वर्ग समीकरण. चाहे द्विघात समीकरण होगा चाहे वर्ग समीकरण होगा, इसकी अधिकतम घात जो होती है वो क्या होती है? 2 होती है. इसको हल कैसे करते हैं? इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें हल करना होता है, यहां पर ABC की कंपेयरिंग करनी होती है. ABC की कंपेयरिंग करनी होती है. यहां B की वैल्यू जो है वो +5 है और C की वैल्यू क्या होता है? 4 होता है. तो C जो है 2 ऐसे टर्म में टूटता है, P Q के रूप में टूटता है. 2 ऐसे टर्म में टूटता है P into Q, यानी 2 टर्मों का मल्टीपल होता है, गुणा होता है, जिसको कि 4 आना होता है. और यही P and Q जब जोड़ा जाए या घटाया जाए तो आपको B मिले. यही P प्लस Q जब जोड़ा जाए या घटाया जाए तो आपको B मिले, और यही P into Q हो जाए तो आपको 4 मिले. इस टाइप को आपको देखना है. और अगर आप ऐसा देखते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है C इक्वल टू 4 into 1 मिलता है. 4 into 1 4 होता है और 4 plus 1 क्या होता है? 5 हो जाता है. तो इस तरीके से ये फिट बैठता है. 4 1 4 plus 1 5 होता है. यानी 2 टर्म यहाँ मल्टीपल कर रहे हैं और 2 ही टर्म यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं. ठीक है.
तो इसको हम जो है अब B और C के प्लेस पर रखते हैं। जब B और C के प्लेस पर रखते हैं तो क्या मिलता है, B और C के प्लेस पर रखने पर आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 5 है, तो यहाँ पर 4 प्लस 1 और यहाँ पर x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाता है, और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x दैट इज x लिखा जाता है प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ से और यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो x कॉमन करेंगे x प्लस 4 आता है, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 4 आता है इक्वल टू 0 होता है। और जब दोनों को लिया जाता है तो एक ब्रैकेट में x प्लस 4 बचता है, यहाँ से x यहाँ से प्लस 1 तो x प्लस 1 बचता है इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, इतना हल करने के बाद आप फिर लिखते हैं x प्लस 4 इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू -4 होता है। अगेन आप क्या लिखते हैं, अगेन यानी पुनः आप लिखते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू क्या होता है -1 होता है, जिसको हम गुणनखंड मेथड कहते हैं। गुणनखंड मेथड जो कि आप जानते हैं, जो कि आप पढ़ते हैं, आप पहले से ही जानते हैं, इसलिए इस गुणनखंड मेथड को एक बार केवल हम आपको रिवाइज कराना चाहते थे और इस तरीके से आप हल कर लेते हैं। बट गुणनखंड के अलावा एक दूसरा मेथड होता है जिसे हम परिचय होना चाहेंगे, जिसे हम रूबरू होना चाहेंगे, एक दूसरा मेथड होता है। और वो दूसरा मेथड क्या है, वो दूसरा मेथड होता है श्रीधराचार्य फार्मूला विधि। श्रीधराचार्य फार्मूला विधि वो क्या है, श्रीधराचार्य फार्मूला विधि, तो वो हम देखना चाहेंगे। श्रीधराचार्य फार्मूला विधि क्या है, इसका यूज कैसे है, उससे हमारे दो चीजें निकल करके बेहतर सामने आती हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन होता है तो श्रीधराचार्य का फार्मूला हम पढ़ेंगे, वो ये है प्लस माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या होता है, प्लस माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। सॉरी, समथिंग मिस्टेक, एक सेकंड रुक जाइए। ये यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है और ये होता है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये धराचार्य फार्मूला है, लेकिन मेन रोल किसका होता है, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac है तो ये है, इसी को हम कहते हैं d, इसी को हम d कहते हैं, जिसका अर्थ होता है डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, विविधता कहते हैं हिंदी में डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड करता है कि जो हमारे दो मूल होंगे वो कैसे होंगे। डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड करता है कि कोई द्विघात समीकरण अगर है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, लाइक पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, और वो होगा कि नहीं होगा ये भी डिसाइड किया जाता है। तो जरा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब हम किसी टर्म में b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं, यानी d का मान निकालते हैं, तो हमको तीन रिजल्ट मिलते हैं। हमको तीन रिजल्ट मिलते हैं। पहला क्या होता है, d इज ग्रेटर देन 0 होगा। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब भी आप निकालेंगे या कोई रिजल्ट आप निकालेंगे तो वो तीन तरीके से मिल सकता है। या तो वो ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, या तो इक्वल होगा, या तो
लेस होगा। तीन ही चीज होता है, ग्रेटर देन, इक्वल देन एंड लेस देन। तो अगर b इज ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब जो भी इक्वेशन आपको दिया जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस टाइप का जो भी इक्वेशन होगा उसके दो मूल होंगे। क्या होंगे? दो मूल होंगे, दोनों वास्तविक होंगे। दोनों क्या होंगे? वास्तविक होंगे। वास्तविक होने का मतलब लिखने पढ़ने में इनका यूज होता है, वास्तविक होंगे। और साथ ही साथ दोनों अलग अलग होंगे। क्या होंगे? अलग अलग होंगे, यानी दो अलग अलग रिजल्ट होंगे। दो अलग अलग रिजल्ट होंगे और दोनों कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। एग्जाम्पल कैसे शो करेंगे? एग्जाम्पल शो करते हैं। आपने पढ़ा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 आपने पढ़ा। अब आपको यहाँ पर देखना है a बराबर 1 लिया जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है। b बराबर कितना लिया जाएगा? प्लस 5 लिया जाएगा। c बराबर कितना लिया जाएगा? प्लस 4 लिया जाएगा। तो जब ये लिया जाता है तो आपने देखा कि d इक्वल टू जो होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है और b स्क्वायर b की वैल्यू 5 है। 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का 1, c का 4, तो आया कितना? ये 25 आया। ये कितना आया? 16 आया। रिजल्ट कितना हुआ? 9 हुआ घटने के बाद। तो d इज ग्रेटर देन 0 होगा। d इज ग्रेटर देन 0 और d इज ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? दो मूल होंगे। आपने रिजल्ट में अभी इसके पहले देखा था x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू -4, ये रिजल्ट आया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दो मूल होंगे, ये क्लियर होता है। साथ ही साथ दोनों अलग अलग होंगे, ये क्लियर होता है। और कब होता है? वो तब होता है जब d इज ग्रेटर देन 0। जब d इज ग्रेटर देन 0 होता है तब दोनों अलग अलग मूल होते हैं और क्या होते हैं? दोनों वास्तविक होते हैं। वास्तविक यानी ऐसी संख्या जो मैथमेटिक्स में लिखी या पढ़ी जाती है वो वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो अगला क्या है ये भी जरा चेक करते हैं। ये चीज तो हो गई। दूसरा है अगर हम d की वैल्यू 0 प्राप्त कर लेते हैं, किसी इक्वेशन से d की वैल्यू 0 प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होता है? तो आपको मिलेगा मूल जो होंगे दोनों मूल एक होंगे पहला, और दूसरा जो है वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे। ठीक है, अगर आप किसी इक्वेशन के लिए d स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 निकाल देते हैं तो इसका मतलब d का मान जो है 0 आता है। और जब ऐसा होता है तो आप कहेंगे कि दोनों मूल एक होंगे और कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। ठीक है, इसी के साथ एक तीसरा रिजल्ट होता है जब आप कहेंगे d लेस देन 0 होता है। d लेस देन 0 होता है तब क्या मिलता है? तो अब आपको यहां पर मिलेंगे आप काल्पनिक मूल मिलते हैं। काल्पनिक मूल यानी ऐसी संख्या जो वास्तविक नहीं होगी वो काल्पनिक मूल होगा, जिसको कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते लिखते नहीं होंगे। लाइक आपको अगर मिल जाए √-2 तो √-2 का क्या यूज है? कुछ नहीं है।
तो अंडर -2 का यूज अगर कुछ नहीं है, ऐसे ही मूल अगर आपको मिल जाते हैं तो उसे ही आप क्या कहते हैं, काल्पनिक मूल। और ऐसे इक्वेशन में हम आपको ये भी लिखते हैं कि कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं माना जाता, ठीक है, कोई हल नहीं माना जाता। तो इस प्रकार के समीकरण को आप ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है। आपको समझ आया होगा कि ये धाराचार फॉर्मूला क्या है और कैसे अप्लाई किया जाता है, जो अभी हम देखने वाले हैं। आप इन चीजों के बारे में जानते रहिए कि ऑप्शनल में 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाता है, और वो मिलता है तो आपको पूछता है कि फला इक्वेशन है, इसका मूल कैसा होगा। और अगर मूल जानना है तो आपको विविधकर जानना है या डिस्क्रिमिनेंट जानना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन है तो अलग अलग और वास्तविक मूल होंगे। अगर इक्वल टू 0 है तो दोनों मूल एक जैसे होंगे, और अगर जो है t लेस देन 0 है तो नो रिजल्ट। और क्या है, काल्पनिक, इमेजिनेशन, ऐसी संख्या जो व्यवहार में यूज नहीं लाई जाती, वैसे हल आपको देखने को मिलते हैं, उनको कहा जाता है कि कोई हल नहीं होता है, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा यूज देख लेते हैं, धाराचार फॉर्मूला कैसे यूज होता है इक्वेशन पर, वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। धाराचार फॉर्मूला, उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। मान लीजिए ये आपको मिलता है y स्क्वायर प्लस 2√3y प्लस 3 इक्वल टू 0 मिल जाता है। ये एक इक्वेशन है जिसे आप जो है देखेंगे कि इसके क्या मूल होते हैं, और अगर मूल होते हैं तो इसका हल क्या होता है। तो आ जाइए, a इक्वल टू यहाँ पर क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। b इक्वल टू यहाँ पर क्या माना जाएगा, प्लस 2√3 माना जाएगा। और c इक्वल टू क्या माना जाएगा, प्लस 3 माना जाएगा। तब d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac आप लिखेंगे, और b स्क्वायर का मान 2√3 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3 ये रख दीजिए। तब क्या मिला आपको, तब आप 2 का स्क्वायर करेंगे 4√3 का स्क्वायर 3, तो -4 मल्टीपल 3 ये हो गया आपका 12 - 12 इक्वल टू 0। कैसे मूल प्राप्त हुआ, आप कहेंगे here is d that is discriminant equal to 0, so it has one and only solution and real solution, वास्तविक solution। इसका केवल एक ही मूल होगा, एक ही हल होगा, और क्या होगा, वो भी वास्तविक होगा, यानी लिखाया पढ़ा जाएगा। जब इतना आपने निकाल लिया तब आप इसको क्या कहेंगे, धाराचार के फार्मूले पर आइए। धाराचार का फार्मूला कहता है -b प्लस -√b स्क्वायर माइनस 4ac, ये कहता है अपॉन 2a कहता है। बट यहाँ पर आपको देखना है, बट या लेकिन ये तो मान 0 है, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है इक्वेशन से। जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है तो आपको बचा क्या, आपको बचा इसका मान 0 होने का मतलब इतना पूरा भाग जो है वो क्या हो गया, 0 हो जाएगा। याद रखिए इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या बचा, -b/2a, तो ये -b/2a एक रिजल्ट बचा, और -b/2a एक रिजल्ट बचा, तो क्या हो जाएगा इसका -b की वैल्यू क्या है, 2√, माइनस यहां से जो कि फार्मूले में है 2√3 अपॉन 2 × 1, a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये आपको मिल गया 2√3 अपॉन 2 मिल गया। इसको कि आप कैसे करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, -√3। आपको एक ही मिलेगा, वो क्या मिलेगा, -√3,
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा लगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको हटा करके तुरंत ही एक नया एग्जाम्पल ले लीजिए। एक नया एग्जाम्पल कर लेते हैं आप। क्या है वो? x माइनस 3/x इक्वल टू 1/2। इसको हमें हल करना है। चलिए हल कर लेते हैं तुरंत। इसको हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा क्या? ये बनेगा, यहां से रूट करते हैं, ये बनेगा x² माइनस 3/x इक्वल टू 1/2। फिर तीसरे पर आएंगे, ये क्रॉस मल्टीपल करेगा 2x² माइनस 3 और ये 1x से मल्टीपल करेगा, यहाँ पर x हो जाएगा। ये वाला इधर फॉर्म करेगा, ये वाला इधर फॉर्म करेगा, मल्टीपल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल यहाँ पर अब ये पूरा करा दीजिए, ये हो गया 2x² माइनस 3x, सॉरी 2 3 6 इक्वल टू x। x को इधर लाइए तो 2x² माइनस x माइनस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। आपका ये मिल गया। क्या मिल गया आपको? आपको मिला 2x² माइनस x माइनस 0, सॉरी माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर क्या कर लेना है? यहाँ पर अब आपको a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -1 साइन ध्यान देना, साइन देना है, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको? -6। इतने रिजल्ट आपको पता करने हैं। और जब आपको ये रिजल्ट पता करना है तो आपको फिर आ जाइए d पर। d इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है। जब d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है तो जहां पर b की वैल्यू -1 है, -1 का क्या करेंगे? स्क्वायर कर लीजिए। फिर उसके बाद आ जाएगा 2 माइनस 4 मल्टीपल a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -6। कितना हो गया? तो ये 1 आया इसका रिजल्ट, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए हमने क्या कर दिया? साइन लगा दिया। 4 × 8 = 48 हो गया, और 48 से 1 हो गया कितना? 49 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला? यहाँ पर आपको मिला d is greater than 0। d is greater than 0, और जब d is greater than 0 मिला तो इसका मतलब क्या है? दो मूल होंगे, अलग अलग होंगे, और कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट मिल जाता है। अब आप अपने फार्मूले पर आइए। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला ये कहता है -b + √b² माइनस 4ac अपॉन 2a कर दीजिए। जब ये करेंगे तो -b की वैल्यू कितनी है? -b की वैल्यू 1 है, तो माइनस, और फार्मूले से b की वैल्यू -1 लेने पर, और ये प्लस -1 b² माइनस 4ac की वैल्यू है 49, और ये कितना हो गया? 2 पे a की वैल्यू है कितना? 2 है। यहाँ पर लगा दीजिए। फिर आप रिजल्ट में आइए, 1 + -7 हो जाएगा। फिर आप जो है यहाँ पर आ जाइए 4। इतना आपको रिजल्ट मिल गया। अब आप लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, जो चिन्ह आपको 2 बार दिखाई पड़ रहा है, प्लस चिन्ह लेने पर 1 + 7/4 हो जाएगा। फिर आपको मिलेगा 8/4। फिर आपको रिजल्ट मिलेगा 2। एक मिल गया। माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह जब लेना जाएंगे आप, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 - 7/4। माइनस चिन्ह लेने पर 1 - 7/4 हो जाएगा। तो रिजल्ट में आपको मिलेगा -6/4, जो कैलकुलेशन में आकर के क्या बनेगा? -3/2। -3/2 ये आज का रिजल्ट है। आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा।
और बेहतर समझ में आया होगा तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।